Me is Mehak Chaudhary. Mehak Chaudhary is the founder of Music Box. Music Box is an upcoming music company which produces music videos, and now they are also doing short films. So, Mehak Chaudhary, we will not ask you about your age, but you can at least tell us how many music video old you are. हेलो एवरीवन एंड सबसे पहले मैं हाय करना चाहूँगी अपने म्यूजिक बॉक्स व्यूअर्स को एंड काफ़ी समय बाद मुलाकात हो रही है सबसे या एक्चुअली आई थिंक वी हैव डन 15 या 16 म्यूजिक वीडियो सो और लॉस ऑफ इज़ कमिंग और लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है तो हम काफ़ी पुराने हो गए इंडस्ट्री में म्यूजिक बॉक्स ऑल्सो काफ़ी पुराना हो गया है एक साल में करीब आपने ये फॉर्म की है और आपने 15 म्यूज़िक वीडियो का एक रिलीज़ कर लिया है, तो काफ़ी तेज़ गति से काम हो रहा है। तो ये तेज़ गति का कारण क्या लगता है आपको? क्या लगता है कि अगर लोग जल्दी जल्दी म्यूज़िक मतलब ज़्यादा काम करना चाहें तो उसका एक सीक्रेट सॉस क्या है? हाउ कैन समबडी प्लान टू डू मोर म्यूज़िक वीडियोज़ लाइक सो मैनी पीपल डू जस्ट वन म्यूज़िक वीडियो इन 1 ईयर, राइट? अगर उन्हें महीने में करना है तो क्या आप एक दो टिप देना चाहेंगी? सो मेरा इंटेंशन है कि मैं लोगों को एंटरटेनमेंट करना चाहती हूँ, लोगों को कुछ नया दिखाना चाहती हूँ, नया बताना चाहती हूँ। सो आई थिंक अगर लोगों को लगता है किसी को कि वो लोगों का एंटरटेन करना चाहते हैं, उनको कुछ नया देना चाहते हैं, तो आई थिंक दिस इज़ गुड आइडिया कि उनको ज़्यादा काम करना चाहिए। अगर वो लोगों को, व्यूअर्स को, अपने फैंस को एंटरटेन करना चाहते हैं, तो मेरा तो कंसर्न है बस लोगों को एंटरटेनमेंट करना। दैट्स व्हाई मैं बहुत जल्दी गाने बना रही हूँ। क्या पता लोगों को कब कौन-सी चीज़ पसंद आती है ना। सो मैं उनके लिए कुछ नया, हमेशा कुछ ना कुछ नया कोशिश कर रही हूँ और आगे भी अपनी यही कोशिश रहेगी। बस। म्यूज़िक के बारे में हम जब ये सोचते हैं तो हम ये सोचते हैं कि एक ज़माने में इंडिया से बनी हुई म्यूज़िक, बॉम्बे से बनी हुई म्यूज़िक कितनी पॉपुलर हुआ करती थी, लोगों के दिलो दिमाग में छाई रहती थी। लेकिन आजकल ये कहा जाता है कि शायद अब वो शायद अब वो इतना जज़्बा नहीं रहा बॉम्बे में, मुंबई में, कि उतनी अच्छी म्यूज़िक निकलती नहीं है शायद। आपको क्या लगता है? आई एग्री विद यू। बहुत कुछ म्यूज़िक को लेके बहुत कुछ आए दिन हम लोग सुनते हैं। कुछ ओल्ड सॉन्ग्स हैं, रीमेक्स हो रहे हैं, नए तरीके से बना रहे हैं लोगों ने। अच्छी बात है, बनाना भी चाहिए, और लोग पसंद भी कर रहे हैं उस चीज़ को। बट आई थिंक वी नीड समथिंग न्यू। हम लोगों को अभी कुछ नए की ज़रूरत है और नया तभी आ पाएगा जब हम लोगों को चांस देंगे। जैसे कि कोई राइटर है, कोई आर्टिस्ट है, कोई सिंगर है, वो हम तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, लेवल तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, तो हम उनको चांस नहीं दे पाते हैं। चांस नहीं दे पाते हैं तो फिर कुछ नया आ नहीं पाता है हमारे पास से। तो हम वही करते हैं कोशिश कि जो पुराना है उसी को रीमेक्स करें या फिर से उसको दोहराएं। तो आई थिंक मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि जितने भी जो नए लोग हैं, प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हैं, कोई राइटर बनना चाहता है, कोई सिंगर बनना चाहता है, तो उनको मौका मिलना चाहिए। कुछ नया तभी आ पाएगा इंडस्ट्री में, तो आई थिंक चेंज हो सकता है बहुत कुछ। तो सबसे एक आई थिंक ये अहम सवाल सबके मन में है कि अगर म्यूज़िक को वो वापस वो मकाम देना है या बड़ा मकाम देना है तो हमें म्यूज़िक नया बनाना पड़ेगा। हम रीमिक्स से या पुराने ही गानों को दोहरा दोहरा कर उन पर मतलब वंस इन अ वाइल तो वो ठीक है, लेकिन अगर आगे बढ़ना है तो जो डिफ़िकल्ट काम है नया म्यूज़िक ढूंढना, वो तो करना ही पड़ेगा। तो इसके लिए इनका कहना है कि नए लोगों को चांस मिलना बड़ी बात ज़रूरी काम है। तो इसके लिए आप क्या करती हैं जनरली? आपका क्या एक सॉल्यूशन रहा है कि हाउ कैन न्यू पीपल रीच यू? इसके लिए आपने क्या, जैसे एक दो टिप्स है या एक दो इनिशिएटिव कैसे लिया आपने कोई इस बारे में? एक्चुअली जब मैंने म्यूजिक बॉक्स स्टार्ट किया था, हमारी टीम थी, सब लोगों ने मिलके, तो हमारा कंसर्न था कि हम लोग जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है, हमारे म्यूजिक बॉक्स का कंसर्न वही है, वही गोल है कि जिनको मौका नहीं मिल पा रहा है, जिनके टैलेंट को, मैं हर इंटरव्यू में ये बात बोलती हूँ आई थिंक, कि जो लोग नहीं पहुँच पा रहे हैं, जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहे हैं, तो हमारा ये म्यूजिक बॉक्स सबके लिए खुला हुआ है। और अगर मैं सर्च करती हूँ नए टैलेंट को तो बहुत सारे तरीके होते हैं।
आजकल सोशल मीडिया बहुत चल गया है, इंस्टाग्राम हो या फेसबुक हो या यूट्यूब हो, तो पोस्ट करती हूँ मैं या फिर लोगों से कनेक्ट करती हूँ। लोगों से 10 लोग होते हैं, 10 लोगों से बोलती हूँ, वो 10 लोगों को बोलते हैं। तो इस तरीके से कहीं न कहीं न्यू टैलेंट हमें मिल ही जाता है। सो दिस इज़ गुड आइडिया। ज़्यादातर हम देखते हैं कि जब हम म्यूज़िक के बारे में सोचते हैं तो हम ये सोचते हैं कि भाई अगर कोई म्यूज़िक लोगों तक नहीं पहुंचा है तो क्या फिर भी वो प्रॉफिटेबल हो सकता है। और आपने एज एन उद्योग जो है ये म्यूज़िक को जैसे आपने क्लोजली देखा है, तो आपको क्या लगता है, तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है कि कैन मेकिंग म्यूज़िक वीडियोज़ एज एन इंडिपेंडेंट कंपनी विदाउट making it for the big 4 5 music companies, do you think it is possible to be profitable? कि प्रॉफिट के हिसाब से एक शौक, एक इंटेंशन अच्छा होना कि हमें अच्छी म्यूज़िक बनानी है, नए लोगों को चांस देना है, वो तो है, लेकिन क्या स्टार्स के बिना म्यूज़िक चल पाता है? क्या ये प्रॉफिटेबल काम है? सी टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एग्री विद यू कि गाना बना लेना, नए लोगों को काम दे देना, इट्स नॉट डिफ़िकल्ट। बट जो पैसा आप लगा रहे हो या जो लोगों का एंटरटेनमेंट कर रहे हो आप, और उसको कैसे कंटिन्यू रख सकते हो, तो उसके लिए प्रॉफिट होना बहुत ज़रूरी है। सो आई एग्री विद यू, मैं नए लोगों के साथ मैं भी काम कर रही हूँ, लेकिन अगर मुझे उन नए लोगों को कंटिन्यू काम देना है और नए लोगों को काम देना है, तो मैं अपने जो इंडस्ट्री में लेजेंडेड लोग बैठे हुए हैं, जो सिंगर्स हैं बहुत बड़े, म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, कंपोज़र हैं, राइटर्स हैं, एक्टर हैं, मैं उनके साथ में भी काम कर रही हूँ, ताकि मैं प्रॉफिट कमा पाऊँ और नए लोगों तक उस चीज़ को पहुँचा पाऊँ, नए लोगों को यहाँ तक लेके आ पाऊँ। तो आई एम डूइंग बोथ थिंग्स, नए और पुराने दोनों। और आपने म्यूज़िक क्यों चुना? बिकॉज़ म्यूज़िक जो होता है वो हमारी हर फीलिंग से जुड़ा होता है, और अगर हम सैड हैं तो म्यूज़िक सुनते हैं, हैप्पी होते हैं तो सुनते हैं, अगर कोई फंक्शन पार्टी होता है तो सुनते हैं हम म्यूज़िक। तो आई थिंक मुझे लगता है कि अगर लोगों को कुछ सुकून दे सकता है तो म्यूज़िक इज़ द बेस्ट। मैं ऐसा मानती हूँ कि म्यूज़िक इज़ अ लाइफ। संगीत ही ज़िंदगी है और ज़िंदगी ही संगीत है। तो आई थिंक मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगा कि मैं लोगों के दिल तक पहुंच सकती हूँ, तो म्यूज़िक इज़ द परफेक्ट थिंग्स। सो दैट्स। अब आपके जो गीत हैं, आपकी जो ऑडियंस है म्यूज़िक बॉक्स की, ज़्यादातर आपकी ऑडियंस कहाँ से आती है? आपने कभी स्टडी तो किया होगा, ऑडियंस एनालिसिस जो किया होगा, किस एज ग्रुप में या किस क्षेत्र में, कुछ ऐसे बताना चाहेंगी? या आई नोटिस मे बी इंडिया में अपने मोस्टली सारी कंट्रीज़ से मुझे ऑडियंस मिल रही है, एंड सारी ईस्ट की ऑडियंस मुझे मिल रही है। मैं देखती हूँ, चेक करती हूँ। सो हमारी टीम है, सब चेक करते हैं। तो आई थिंक म्यूज़िक हर कंट्री, कोई भी भाषा हो, कोई भी कंट्री हो, कोई भी सिटी हो, क्षेत्र हो, गांव हो, चाहे बच्चा हो या बड़ा हो, कोई भी हो, सबको म्यूज़िक उनकी ज़िंदगी से, हर इंसान की ज़िंदगी से जुड़ा होता है। तो आई थिंक हर ऑडियंस मेरा म्यूज़िक देखती है, हर तरह की। अ, अगर समझ लीजिए कि अगर हम एक कल्पना करें कि कोई अगला बड़ा म्यूज़िक डायरेक्टर हो, स्टार्टिंग स्टेजेस पे है, अगला प्रीतम बन सकता है या अगला मिथुन बन सकता है, और आपके ऑफिस में आए और आपको म्यूज़िक भेजे, तो क्या आपको लगता है कि आप इसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हाँ, ये है वो अगला करिश्मा? आई एग्री। मैं उसको प्रीतम तो नहीं बना सकती, बिकॉज़ प्रीतम एक ही है। मैं उसको बहुत बड़ा तो नहीं बना सकती हूँ, क्योंकि वो चीज़ मेरे हाथ में नहीं है। लेकिन उसकी म्यूज़िक को, या कोई राइटर है तो उसकी राइटिंग को मैं जस्टिफ़ाई कर सकती हूँ। मैं अपना पूरा 100% दे सकती हूँ। बाकी डिपेंड ऑन पब्लिक कि वो क्या दे रही है, एंड डिपेंड ऑन कि उसके लक के ऊपर भी डिपेंड करता है। बट मैं किसी को बहुत बड़ा नहीं बना सकती हूँ, बस मैं काम दे सकती हूँ, दैट्स इट। एक म्यूज़िक वीडियो का एक रेगुलर ऑन एन एवरेज एक म्यूज़िक वीडियो बनाने का जनरली प्रोसीजर क्या रहता है? लाइक हाउ लॉन्ग डज इट लास्ट? लाइक सपोज यू हैव द लिरिक्स और द कंपोजिशन इन योर हैंड from the time it is released and your duty is sort of over now. How long is that duration? And सो मे बी डिपेंड ऑन कि आपका गाना किस बेस पे है, पार्टी सॉन्ग है, हैप्पी सॉन्ग है, सैड सॉन्ग है।
सो सैड सॉन्ग में भी 10 दिन में भी बन जाएगा, तो बोलो तो अगर 1 महीना भी जाता है, 2 महीने भी चले जाते हैं। डिपेंड ऑन स्टोरी, डिपेंड ऑन सॉन्ग कि किस बेस में है आपका, किस वे में है। सो लाइक दैट कोई एक टाइम टेबल नहीं होता उसका कोई भी। सो लाइक अब कई लोग अपनी छोटी-छोटी म्यूज़िक रील्स बना के इंस्टाग्राम में पोस्ट करते हैं, फ़ेसबुक में पोस्ट करते हैं, टिकटॉक में पोस्ट करते हैं। उनकी तमन्ना रहती है कि हम एक कंप्लीटेड म्यूज़िक वीडियो बनाएँ। तो उनको वो साहस कहाँ से मिल सकता है कि हाँ भाई, अब हमें थोड़ा बहुत ट्रायल तो कर लिया, अब प्रोफेशनली बनाना चाहिए म्यूज़िक वीडियो। तो वो करेज कहाँ से आ सकता है, वो साहस कहाँ से पैदा हो सकता है? सो आई थिंक इंडस्ट्री में बहुत सारी म्यूज़िक कंपनियाँ खुली हुई हैं, बहुत सारे लेवल हैं, और आजकल तो सोशल मीडिया भी बहुत चल गया है कि लोग अगर आपकी चीज़ को नहीं जानते हैं तो आप सोशल मीडिया पे हो तो आपको जानने लगते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को ट्राई करना चाहिए, अगर उन्हें लगता है कि वो कुछ कर सकते हैं, उनके अंदर वो जज़्बा है करने का, हिम्मत है करने की, तो उनको ट्राई करना चाहिए। बहुत सारी इंडस्ट्री में लेवल हैं, और अभी तो हमारा म्यूजिक बॉक्स है, तो हम तो सबको मोस्ट वेलकम कहना चाहेंगे। कोई भी आ सकता है, किसी भी टैलेंट के साथ आ सकता है, तो वी आर मोस्ट वेलकम। इसी से शायद एक जुड़ा एक सवाल पैदा होता है कि अ, कभी आपने आईफ़ोन या फ़ोन से किसी से म्यूज़िक वीडियो बनाया है और कि लोगों को लगा, पता ना चला हो कि अरे यार, ये तो बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया गया है, लगता है कि ये तो बड़ा कैमरा यूज़ किया गया है शायद। तो सिंपल तरीके से भी बनाया जा सकता है म्यूज़िक वीडियो, और प्रोफेशनल आउटकम जो मतलब लगे कि हाँ, दिस मीट्स द बेस्ट स्टैंडर्ड्स, ऐसा आपको क्या लगता है? आई थिंक अभी तक हमने ऐसा कुछ किया नहीं है, बट अभी हमारे मार्केट में बहुत सारी जो फ़ोन एजेंसियां हैं, उन्होंने बहुत अच्छे फ़ोन लॉन्च किए हैं, जिनके कैमरा बहुत अच्छे हैं। अभी आईफोन आया है या फिर कोई सैमसंग हो, बट ट्राई कर सकते हैं। आइडिया अच्छा दिया है आपने। थैंक यू। कुछ आखिरी बातें आप कहना चाहेंगी आपके काम के बारे में, अपने बारे में? व्हाट आर योर फेवरेट सॉन्ग्स इन म्यूज़िक बॉक्स, विच इज़ योर मोस्ट सॉन्ग? तो सारे आपके फेवरेट ही होंगे। कोई एक सॉन्ग जो सबसे ज़्यादा आपको याद रहता है बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन में भी, कि चाहे मुश्किलों में बना हो या दोस्ती यारी में बना हो, कौन सा एक गाना है जो आपको अच्छा याद रहता है कि अरे हमने कभी ये किया था? एक्चुअली जब मैंने स्टार्टिंग की थी, हमने म्यूज़िक बॉक्स को ओपन किया था, हमारा एक गाना था जिसको बना के हमने रख लिया था, लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हमें रिलीज़ कहाँ से करना है। उसको मार्केट में जस्टिफाई भी करना था, क्योंकि गाना बहुत अच्छा, और अपनी सिंगर हैं काफ़ी फेमस ऋचा शर्मा जी, तो उनकी आवाज़ में वो बहुत ही खूबसूरत गाना बन गया था। तो आई थिंक शुरुआत थी उस गाने से, और वो दिल से जुड़ा हुआ एक, बाकी दिल से सभी जुड़े हुए हैं, लेकिन शुरुआत थी उससे। तो एक गाना हमारा है जो ऋचा शर्मा जी की आवाज़ में है, सिंगर, इश्क ना होना था। सो इज़ माई हार्ट क्लोज, और उसको लिखा भी मैंने ही था। सो या तो आपको क्या लगता है कि आने वाले सालों में क्या मुश्किलें, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ आप पे आप ध्यान दे रही हैं? अपनी शॉर्ट फिल्म रिलीज़ की 2, तो क्या आगे का कुछ प्लान्स लग रहा है? क्या तमन्ना है? समझ लीजिए प्लान्स ना भी हो तो चलो कोई बात नहीं, प्लान्स तो बदलते रहते हैं, लेकिन दिल की एक तमन्ना होगी कि अब आगे जाके ये काम करने का मन हो रहा है, तो ऐसा कुछ, ऐसी कोई तमन्ना? ऐसा कोई प्लान नहीं किया है, बस यही है कि लोग आएँ, बस मैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा काम दे पाऊँ, और अपने जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी फ़ैन हैं अपने, उनको बस कुछ नया देती रहूँ हर समय, हर महीने, हर हफ़्ते। दैट्स इट। कुछ प्लान नहीं है, कुछ प्लान्ड नहीं है कुछ भी। एवरीथिंग लाइक चल रहा है कि लोग कैसे एन्जॉय कर सकते हैं, लोगों को क्या नया मिल सकता है, बस वी आर ट्राइंग, दैट्स इट। जी, ओके। सो एनी लास्ट वर्ड्स यू वुड वांट टू शेयर? कुछ कुछ आखिरी ख्याल इंटरव्यू के लिए? थैंक यू सो मच। शुक्रिया, आपने इतने अच्छे, एंड मैं सबसे पहले शुक्रिया करना चाहूँगी अपने जितने भी म्यूजिक बॉक्स व्यूवर्स हैं, अपने इतना सारा प्यार देते हैं, कमेंट्स करते हैं, लाइक करते हैं, पसंद कर रहे हैं, और जो भी राइटर है, सिंगर है, कोई भी आर्टिस्ट है,
बहुत सारे ऐसे होते हैं ना, कहीं प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है उनको, कहीं वो भटक रहे हैं इधर उधर। आजकल वैसे भी सोशल मीडिया चल गया है, उससे वो अपना हुनर जो उनके अंदर है वो दे सकते हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं होता है कि किसी लेवल से हमारा गाना रिलीज़ हो, या किसी लेवल पे हम एज ए एक्टर आए, एज ए एक्टर काम करें। तो मैं सबसे कहना चाहूँगी, अगर ऐसा कुछ है तो म्यूजिक बॉक्स आपका मोस्ट वेलकम करता है हमेशा, और ऐसे ही प्यार देते रहिए अपना और बने रहिए। थैंक यू सो मच। So thank you, Mehak Chaudhary. Thank you, and this is Music Box. So thanks a lot.